प्लॉट मिलेगा, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तारीख पे तारीख दी जा रही है जज साहब, लेकिन ना तो प्लॉट मिल रहा है और ना ही वो बंदा जिससे फाइल ली थी। बंदा गायब है, उसके ऑफिस जाओ। दफ्तर कहां से आ गया जज साहब? फाइल तो स्कूटर से ली थी। अरे कहना क्या चाहते हो? स्कूटर कब से फाइलें बेचने लग गए हैं? हमने तो हमेशा स्कूटर पे सवारी की है। जस्टिस शरीफ साहब, ये दूसरी तरह के स्कूटर हैं। ये 2 स्ट्रोक इंजन रखते हैं और रियल एस्टेट की मंडियों में चलते फिरते नजर आते हैं और फाइलें भी बेच देते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? स्कूटर जरा तफसील से बताएं। जज साहब, स्कूटर एक नई मखलूक खुदा है। हवा के झोंके की तरह ये पता नहीं कहां से आता है और कहां को चला जाता है। फाइलें लेता है, बेच देता है, गायब हो जाता है और कभी कभी तो कमर्शियल भी बेच देता है। और ये सब कुछ किसी ऑफिस में ही करता होगा। जज साहब, सारे दफ्तर उसके ही हैं। किसी भी दफ्तर में ले जाता है, कभी कभी तो चाय के ढाबे पे भी डील कर देता है। अरे तुम्हारे क्लाइंट के साथ क्या हुआ है? रुको जरा, सब्र करो। जज साहब, उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मेरे क्लाइंट मासूम इब्ने हाशिम साहब एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जा रहे थे। हर दफ्तर से निकलते थे तो 1000 रुपया कम हो जाता था। फिर अचानक हवा के झोंके की तरह एक हाथ आया और उसने यूं उनका हाथ थाम लिया और अचानक वो चाय के ढाबे पे बैठे थे। 10,000 रुपया रेट कम हो गया, सीधा डील हो गया। मारो मुझे, मारो। पैसे ट्रांसफर हुए जज साहब। सुबह नाश्ते का प्रोग्राम भी बना। वो सुबह भी आई लेकिन स्कूटर ना आया। नाश्ता भी आया लेकिन मासूम साहब ने अकेला किया। बस वो दिन है और आज का दिन जज साहब। कोई रसीद शसीद है कि नहीं? कैश पेमेंट की थी जज साहब और ये व्हाट्सएप पे मैसेज भी करवाया था। अदालत अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है।